देश भर में हर रोज महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में मुख्य विपक्ष होने के नाते आज कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता कर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा गया। महंगाई दर कितनी प्रतिशत बढ़ रही है, आइए जानते हैं। खाने और ईंधन के बेलगाम दामों के चलते आज जो थोक महंगाई की दर है वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इससे पहले कि भाजपा की सरकार, उनके प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी ये कहने पर जुट जाए कि ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि थोक महंगाई दर लगातार 13 महीने से बढ़कर डबल डिजिट में रह रही है और आज उसने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15.08% पर। यह सरकार की उदासीनता है, यह उनकी बेरुखी है, यह बेवकूफी है, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं यह हम सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा। यह थोक महंगाई दर जरूर है, लेकिन इसका असर खुदरा महंगाई दर पर, रिटेल इन्फ्लेशन पर जरूर होने वाला है। और बताना यहां पर इसलिए जरूरी है, किस चीजों के दाम बढ़े हैं। ईंधन, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के तो दाम बढ़े ही हैं, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के करीब 39%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तो 70% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन खाने की सामान के दाम लगभग 8.5% बढ़े हैं। और जिसको कमर तोड़ महंगाई कहते हैं वो यही है। और सबसे ज्यादा अगर आग लगी है किसी चीज के दाम में तो वो है सब्जियों के दाम। आलू जैसी सब्जी के दामों में भी आग लगी हुई है और सरकार की बेरुखी आम आदमी के पॉकेट में डाका डालना और उनके गले रेतने के बराबर है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जो थोक महंगाई दर होती है उसका करीब 65% कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से आता है। तो अंततोगत्वा वो सारी चीजें जो हम और या आप रिटेल में यूज करते हैं, चाहे वो आटा हो गया, चाहे वो साबुन हो गया, चाहे तेल हो गया, चाहे बिस्कुट हो गया, चाहे खाने का तेल हो गया, वो सब महंगा होगा। और यहां पर यह बताना जरूरी है कि कई बार चर्चा जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर आकर थम जाती है, लेकिन खाने के तेल में ऐसी आग लगी है कि 29 महीने से लगातार बढ़कर 15% उसने भी महंगाई का दर पार कर लिया है। सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी ये वैश्विक समस्या है। जी नहीं, ये वैश्विक समस्या नहीं है। पर पैरिटी के हिसाब से भी हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम सबसे ज्यादा है। सब्जियों में आग ऐसी लगी है कि सब्जियों की डिमांड आधी हो गई है। इनकम कम है, लोगों की आमदनी कम है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए डिमांड पर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है। जो थोक सब्जियों के मार्केट हैं वहां से रिपोर्टों के मुताबिक डिमांड आधी हो चुकी है। क्योंकि यह सच है कि जब इनकम घटती है तो पहले शायद मीट, मछली, अंडा, दालें, इन सब का खपत कम होती है, फिर धीरे धीरे दूध की खपत कम होती है और अंततोगत्वा सब्जियों पर प्रहार होता है। और वही हुआ है, सब्जियों की डिमांड आधी हो गई है। और ऐसी सब्जी जैसे कि आलू, तो पूछना यह है कि सरकार क्या कर रही है और क्या कर नहीं सकती है। जब हमारी और आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है, जब हमारे और आपके लिए सब्जी से लेकर रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तब जो कंपनीज हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो BPCL हो, उनके मुनाफे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। IOC ने 2 दिन पहले अपना मुनाफा बताया तिमाही का, जनवरी से मार्च, जब इन्फ्लेशन लगातार डबल डिजिट क्रॉस कर रहा था, उस क्वार्टर में 6,000 करोड़ रुपए उनका मात्र प्रॉफिट आया है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास एल्बो रूम नहीं है, सरकार के पास एल्बो रूम बहुत है, लेकिन सरकार शायद घाव पे मरहम लगाने के बजाय घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रही है।